गुड इवनिंग दोस्तों। आपको मैं कई बार बोल चुकी हूँ जो इंडिया में चल रहा है बीजेपी वर्सेस सीजेपी एंड सीजेपी इज इक्वल टू कांग्रेस सपा बसपा। ठीक है, अभी देश में जो चल रहा था, मैं अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया भी है और मैंने बीजेपी से ये क्वेश्चन किया है कि ये गलतियाँ हैं, ये शिकायतें हैं समाज को आपसे और इसको सुधारना आपका काम है और आप नहीं सुधार रहे हैं तो आप बताइए नेक्स्ट लेवल पे क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी आपको समझना चाहिए कि इसके अलावा जो पार्टियां दम भर रही हैं कि वो कुछ कर सकती हैं, तो जहाँ जहाँ वो जिस राज्य में थोड़ा बहुत है, थोड़ा है, जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ पे आप हाल देखिए क्या हाल है। मुझे सिर्फ अपने, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मुझे अपने हिंदुत्व पे सवाल है कि मैं कितना सेफ हूँ। जवाब दे दे कांग्रेस, सपा जवाब दे दे, बसपा फिर भी ठीक है। बसपा में अभीम आर्मी अपने आप में जो दम भर रही है, विचारों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, इतना ज़्यादा अन्याय हुआ है, विचारों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। पास्ट में जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया था रिजर्वेशन, और हमें सजा के तौर पे दे दिया गया था रिजर्वेशन, और उसका फ़ायदा उठा के आप जहाँ जहाँ जाएँ, जहाँ से जहाँ पहुँच रहे हैं, उसके बाद भी आपकी शिकायतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। अब आपको शिकायतें हैं हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदूवाद हिंदूवाद हिंदूवाद। अरे शर्म करो, हिंदू हो तुम। हमारे धर्म में अपनी योग्यता, अपने काम के आधार पर वर्ग चेंज हुए थे। खून वही हो तुम, पहले मुस्लिम फिर अंग्रेज और अब फिर से वही हो रहा है। मिक्स्ड आ रहे हैं तुम पर ही और हम पर अटैक करने, और तुम उनका साथ दे रहे हो। तब भी यही किया था तुमने। अब आते हैं बात सीजेपी के प्रोटेस्ट में। एक वीडियो है जिसमें मैंने प्लास्टिक के ऊपर बोला है। अरे मैं जहां जाती हूँ वहां हर बात पे बोलती हूँ भाई। आपको अंदाजा है हम अपने भारत की पृथ्वी को कितना गंदा कर रहे हैं प्लास्टिक के ऊपर, और मेरे बोलने के बाद ही वहां पर आपको प्लास्टिक के ड्रम नजर आएंगे जो कि अब वहां पे उसमें कूड़ा डल रहा है। और मैं खुलकर बोलती हूँ कि सीजेपी में जो हो रहा है वहां पे कि अब 20 तारीख को ये देंगे। अरे उनको पता है हमने इतने दिन यहाँ पे झक मरा ली और नहीं सुन रही है भाजपा, क्योंकि भाजपा आतंकवादी गतिविधियों को बिल्कुल भी हवा नहीं देगी। सीधी बात है। अब 20 तारीख को जो मार्च निकालेगी उसमें आप बेगुनाह लोगों को, जिसमें औरतें बच्चे, उनको शिकार बनाना कर आगे रखकर जो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो वो भी भाजपा नहीं होने देगी। आपको एकदम अगर परमिशन दी गई थी, एकदम आप इतने दिन से बिना गैर कानूनी प्रोटेस्ट जो कर रहे हो कोई कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि भाजपा को भी पता है कि तुम चाहते हो तुम्हारे ऊपर अटैक हो। तुम बोले बनू हासिल में, जैसे कि अभी किया ना आपके अभिजीत ने, पुलिस वालों के पैर छूने का नाटक करके मुझे थप्पड़ क्यों मारा, जबकि साफ दिख रहा है कैमरे में वो आपको पुश कर रहा है मेरे पैर मत छुओ। तो कितने बड़े नाटक खोर हो तुम। तुम्हारे यहाँ पर आ रहे जो है प्रोटेस्ट में वो कौन कौन किस किस उससे आते हैं पार्टी से, वो सबको पता है, और उनकी सोच उनके विचार कितने महान है वो सबको पता है। अरे एजुकेशन पे 20 बच्चे जिनकी डेथ के ऊपर उनके कितने पेरेंट्स आकर तुम्हारे प्रोटेस्ट में तुम्हारे साथ खड़े हैं, जिनके पिक्चर लगाकर तुम लड़ रहे हो। 30% भी नीट का बच्चा तुम्हारे साथ खड़ा हो, जो भी एजुकेशन से कनेक्टेड जो बच्चे खड़े हैं, वो लड़की नेहा और जितने भी लड़कियां हैं पीछे हाथ में हाथ डाल के बड़ी अकड़ के करके जो बात करती है, सबकी एक ही पिच है। तो सर जी जेएनयू की निकली हुई हैं, क्या विचार हैं उनके, क्या सोच है उनकी, सबको पता है। अब जीत, मैं अगर यूएसए में होता तो इन्फ्लुएंसर होता, मैं ये होता तो कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं था, तभी तो यहाँ पे गेम खेला, तेरा जैकपॉट खेल गया। तूने एक ऐसा सीजेपी की पार्टी के नाम पर एक वो बना दिया, तेरा जैकपॉट गया, और सारी जो अंदरूनी गतिविधियों ने तेरा साथ दे दिया, और तू यहाँ सब पे दबो चल रहा है। तू खुद कितना है सबको पता है। तेरी आंखों में कितनी चालाकी दिखती है, चालाकी बेवकूफ दिखता है, तू चूतिया दिखता है। तू भाजपा को गिराने के चक्कर में भाजपा के राजा यानी कि राम जी को तुम लोग बेवजह इतनी सारी गालियां देते हो। सबको पता है कि तुम लोगों की सोच कैसी है। अगर हम तुम्हारी जगह होते, हम भी एजुकेशन के खिलाफ हैं, हम भी सोच रहे हैं कि हाँ एजुकेशन में सुधार होना चाहिए, हम भी बोलना चाहते हैं, लेकिन तो हम अगर तुम्हारे लेवल पर खेलते तो हम बीजेपी अपने जाके धरना प्रदर्शन करते। मगर ये गारंटी है हम उनको इस तरह से गालियां दे रहा आरएसएस मुर्दा, अरे जो तुम्हारे खिलाफ है, जिन से तुमने होते तुम्हारी कौम को, कौम यानी कि तुम्हारे मुस्लिम ईसाई और तुम्हारी ये इन कौम को मुस्लिम परेशानी है, आप उनको खुलकर ऐसे गाली नहीं देते। आपकी अपनी भी एक कौम है, आपकी भी अपनी एक जैसे आरएसएस एक संस्था है, तुम लोगों की भी अपनी संस्था है। हमारी तरफ से तो आपकी उस संस्था पर कभी अटैक नहीं हुआ,
और वो संस्था अंदर ही अंदर आपको कैसे प्रोटेस्ट कर रही है, कैसे आपको प्रोटेक्ट कर रही है, कैसे तुम लोगों के लंगर चल रहे हैं, सबको नहीं दिख रहा? अगर मैंने कहा कि आपका फंड आ कहाँ से रहा है, ये पैसा जाकर ओ अपने मोदी से पूछ। अरे मोदी के पास फंड जहाँ से भी आ रहा है कम, अच्छा जो तुम लोग कहते हैं कानूनी गैर कानूनी आ रहा है, उसके पास उन सब का डेटा है, तुम्हारे पास है? बताओ। वो 100 रुपये खर्च करता है, 100 में से मैं तो कहती हूँ 80 अपनी जेब में रखता है, 20 देश को लगा देता है, तो सबको पता है। तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है, इसका प्रूफ दे दो।